मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं कराची में रहता हूँ। हम दो बहन भाई हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में खुश है। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था इसी स्कूल में मेरी अम्मी प्रिंसिपल थी। 8वीं जमात तक तो मुझे स्कूल की सख्ती बर्दाश्त नहीं करना पड़ी, लेकिन जैसे ही मैं 9th क्लास में पहुंचा तो स्कूल के टीचर्स ने मेरी खिंचाई करना शुरू कर दी। मैं शुरू से ही पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरी अम्मी चूंकि प्रिंसिपल थी, जिसकी वजह से क्लास में कोई भी हरकत करता, छोटी सी शरारत भी करता तो मेरी अम्मी को शिकायत लगा दी जाती। कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आते तब भी मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता है। अगर वो मेरी अम्मी ना होती तो फिर तो बात ही अलग थी, लेकिन अब प्रिंसिपल ही मेरी मम्मी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती। लेकिन मैं पढ़ाई पर अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी परसेंटेज 80 ही आ रही थी। खैर, बहुत मुश्किल से मैंने 2 साल गुजारे। अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी अम्मी ने स्कूल के साथ साथ घर पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो लड़कियाँ पढ़ाई में कमज़ोर हैं, इनके लिए अम्मी ने घर में ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। इसमें आधी बच्चियाँ तो मेरे स्कूल की हैं और 2-4 हमारे मोहल्ले की हैं। खैर, मैं तो कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं तो शुक्र करता हूँ कि अगर मैं स्कूल में पढ़ता होता तो अब मुझे ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता। मैं जवान हो चुका था और निहायत ही हैंडसम था। कॉलेज में मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जिन्होंने मुझे उल्टे कामों की तरफ रागिब कर दिया। मैं फिल्में देखने का शौकीन हो गया था और दिन ब दिन मेरे अंदर ये तड़प उठ रही थी कि कब वो दिन आए और मैं भी बिल्कुल इसी तरह फिल्म की तरह करूं। मेरी अम्मी जिन लड़कियों को अकेडमी पढ़ाती थी, इनमें से एक लड़की का नाम माही था। वो दिखने में निहायत ही खूबसूरत थी। गुलाबी होंठ, लंबे बाल और रंगत की गोरी चिट्टी थी। जो मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं तो पागल सा ही हो गया था। इसकी उम्र तो कम थी, लेकिन वो भरपूर जवान हो चुकी थी। इसका अगला और पिछला सामान काफ़ी बड़ा था, जो मुझे पागल कर रहा था। वो भी कोई शरीफ लड़की नहीं थी। वो भी मुझे घूर कर देखती रहती, जैसे आंखों ही आंखों में मुझे कुछ कहना चाह रही हो। वो हमारे मोहल्ले के करीब ही रहती थी। 2-4 मरतबा इसे आंख में टक्का हुआ। मैंने इसे नंबर का इशारा कर दिया। पहले तो इसने मेरे इशारे को इग्नोर किया। जो मैंने 2-3 मरतबा मुसलसल फ़ोन का इशारा किया तो इसने एक पर्ची पर नंबर लिखकर वॉशरूम के बहाने बाहर आकर मुझे पकड़ा दिया और इसने मुझे बताया कि रात को व्हाट्सएप पर मैसेज करना। शाम 7 बजे तक सब लड़कियां छुट्टी करके चली जाती थीं। मामूल के मुताबिक 9-10 बज चुके थे और मैं कॉलेज के काम से फ्री हो चुका था, तो मैंने रात को माही को मैसेज किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान सा हो गया। मैंने नंबर दोबारा चेक किया, लेकिन नंबर तो सेम था। मैंने इसे दोबारा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ऑफलाइन हो चुकी थी। मैंने सारी रात इसके मैसेज का इंतज़ार किया कि वो ऑनलाइन होकर मुझे मैसेज करेगी, लेकिन इसने मैसेज नहीं किया। अगले रोज़ मैं काफ़ी गुस्से में था। जब वो पढ़ने के लिए आई तो मैंने इसे इशारा करके बाहर बुलाया। अम्मी अभी किचन में ही थी। वो अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने माही से कहा, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुमने तो मैसेज ही नहीं किया। तो वो कहने लगी, सॉरी यार, मैं रात को जल्दी सो गई थी। मैं माही से इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। माही ने मुझे यकीन दिलाया कि आज रात वो खुद मुझे मैसेज करेगी। खैर, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। रात 12 बजे मुझे माही का मैसेज आया। फिर मुसलसल 3 घंटे मैंने माही से बातें की। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहा। अब माही मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके थे। मैं माही से मिलना चाहता था। वो भी मेरी ख्वाहिश पर राजी हो गई और एक रात हम दोनों पिज़्ज़ा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। इस दिन माही ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं वॉशरूम करने के लिए उठा। वॉशरूम पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक की, लेकिन इसमें वाकई मोबाइल नहीं था। मैं डर गया। मैं जल्दी से हाथ धोकर बाहर आया तो ये देखकर मेरी जान में जान आ गई कि मेरा मोबाइल वहीं पड़ा था, लेकिन माई इसको इस्तेमाल कर रही थी। माई को मेरे मोबाइल का लॉक पता था। मैंने माई से कहा, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल कहीं पर गिर गया है। माही ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, अच्छा तो तुम ये सब कुछ देखते हो। मेरे तो जैसे पांव तले ज़मीन ही निकल गई हो। मैंने घबराकर कहा, क्या मतलब इसका? तो इसने कहा, खुद ही देख लो। इसने मोबाइल मेरी तरफ किया। माही ने वो फिल्म देख ली थी। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, ये तो बस ऐसे ही। माही कहने लगी, मुझे सब पता है, शर्माओ नहीं, अब क्या फ़ायदा। मैंने सब कुछ देख तो लिया है। अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। वापसी पर बाइक पर माही ने मुझे कहा कि समीर, अब तुम्हें ये फिल्में देखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ।
जब माई ने ये कहा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना था। ये कहते हुए माई ने मेरा एक हाथ अपने मम्मा पर रख लिया और कहा, बहुत जल्द हम दोनों सब कुछ करेंगे। अब मैं इंतज़ार में था कि कब माई अपना वादा पूरा करेगी। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। अचानक एक दिन मेरी अम्मी को मेरी बहन का फ़ोन आया कि इनके ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। अम्मी का जाना ज़रूरी था। अम्मी अभी स्कूल से वापस ही आई थी। अब मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए और अम्मी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई और मुझे कहा कि घर में ध्यान से रहना, मुझे शायद वापसी में सुबह हो जाए। और हाँ, जो लड़कियां भी पढ़ने के लिए आएँ तो उन्हें बता देना कि आज एकेडमी से छुट्टी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने माही को मैसेज किया और इसे बताया। माही भी बहुत खुश थी। एकेडमी की सब लड़कियों का ग्रुप बना हुआ था और माही भी इसमें ऐड थी। माही ने सबको मैसेज कर दिया कि आज छुट्टी है और माई खुद पढ़ने के लिए आ गई। मैंने ही माई को कहा था कि तुम सबको मैसेज कर देना, कहा कि हमें कोई तंग ना कर सके। ठीक 4 बजे हमारे दरवाजे पर घंटी बजी। मुझे यकीन था कि माई होगी। मैंने दरवाज़ा खोला और वाकई ही माई थी, क्योंकि और किसने एकेडमी के वक्त आना था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, माई ने मुझे गले लगा लिया। मैंने भी माई को कहा, तुम्हें आज मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। माई ने कहा कि तुम्हें नहीं आ रहा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आ जाओ अंदर, गेम खेलते हैं। फिर हम दोनों ने काफ़ी देर वीडियो गेम खेली। मुझे भूख लग रही थी। मैंने माई से पूछा, मैं तो बाहर से कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। माही ने मुझे कहा कि जो तुम अपने लिए लाओगे वही मेरे लिए ले आना। मैं जल्दी से बाहर गया। बाइक निकाल कर बाजार से अपने लिए और माई के लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद मैं माई को अपने बेडरूम में ले गया। मैंने माई को दीवार के साथ लगा लिया और कहा कि आज हम दोनों मिलकर फिल्म की तरह करेंगे। माई ने कहा जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी मैंने वादा किया था, लगता है आज टाइम आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। मैंने कहा बिल्कुल। फिर माही ने कहा अब ऐसे ही देखते रहोगे कि कुछ करोगे भी। फिर मैंने माई को धकेल दिया और तकरीबन 2 घंटे इस तरह शाम को माही अपने घर चली गई और मैं पुरसुकून हो गया। न खुश था क्योंकि मैंने पहली दफ़ा उन वादियों की सैर की थी। माही भी मेरी दीवानी हो चुकी थी। अब जब भी हमें टाइम मिलता तो हम उन वादियों में जाते और दुनिया से बेखबर ज़िंदगी इंजॉय करते। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।